स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी फ्लाई में। तो दोस्तों आज भूगोल एमसीक्यूज की सीरीज में ये क्लास थर्ड है, जिसमें हम बात करेंगे सौरमंडल के प्रश्नों के बारे में। जहां पे पहला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 49। और प्रश्न क्या है कि किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। इतने शानदार प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे इस क्लास की दोस्तों। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करेंगे कि किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये पूछा है। ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध है। बताइए शाम का तारा इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन बी। दोस्तों जितने भी भाई बहन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट भूगोल की एमसीक्यूज की सीरीज में कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें आप यहाँ पे सौरमंडल से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को करेंगे और लगभग 203 प्रश्न एमसीक्यूज के हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इसी तरीके से जो भी अन्य चैप्टर हैं भूगोल के, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुआ, आपका अक्षांश व देशांतर रेखा हुआ, उन सभी के एमसीक्यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आप सभी एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए अगला प्रश्न कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र है, ऑप्शन डी बुध है। बताना है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आप कहेंगे शुक्र दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शाम का तारा या सबसे चमकीला ग्रह या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं। ऑप्शन ए है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी बुध तथा मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र तथा बुध, ऑप्शन डी है बुध तथा बृहस्पति। बताइए सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। यदि आपको क्रम वगैरह इनका पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। चलिए बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे सूर्य और पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह हैं वो बुध तथा शुक्र हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। बताइए जो यूरोपवासी थे वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे यूरोपवासी जो थे वो शुक्र की पूजा, शुक्र ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते थे। याद रखेंगे शुक्र ग्रह की पूजा। चलिए तड़ेपन का आंसर करना है आपको। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। बुध है, मंगल है, शुक्र है या आपका पृथ्वी है। बताइए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बताइएगा जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर, साथ के साथ दोस्तों कमेंट करते रहिएगा। बताइए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, जितने भी प्रश्न है दोस्तों ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छे से इनको कवर करते हैं हमारे साथ, आपका रिवीजन, आपके प्रैक्टिस यहीं से आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप कहीं से भी ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे दोस्तों अपने प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है आपसे पूछा है। ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। बताइए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है ये आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप कहेंगे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक को भौर का तारा के नाम से जाना जाता है। बुध को, शुक्र को, मंगल को या शनि को। बताइए 55 का राइट आंसर भोर का तारा, इवनिंग स्टार, शाम का तारा, ठीक है, या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो याद रखना है शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
ठीक है, ये बार बार दोस्तों रिपीट होता है प्रश्न, इसको आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। देखिए, आपने आज तक ये प्रश्न हो सकता है ना पढ़ा हो, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे शुक्र दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शुक्र सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, ये सब क्या है? सबसे चमकीला तारा, ये सब क्या है? शुक्र इसका राइट आंसर है इन सभी प्रश्नों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रह का, एक पुच्छल तारा, एक ब्लैक होल या एक मृत प्राय तारा? बताइए दोस्तों, क्या हो है सुपरनोवा? व्हाट इज सुपरनोवा? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा एक मृत प्राय तारा, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए जल्द से जल्द हम वीडियोस ला सकें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने, एम्सडेन ने या तस्मान ने या जॉन कैबॉट ने? बताइए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों। यहाँ पे हम दोस्तों आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आपको हम ये समझ लीजिएगा, आपकी तैयारी में चार चांद हम यहाँ पे लगाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखना है। एक एक वीडियो दोस्तों बहुत मेहनत से हम यहाँ पे बनाते हैं आपके लिए, तो वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए बताइए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा है। विकल्प आपके सामने है। उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता कौन है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, रॉबर्ट पियरी। चलिए अगला प्रश्न। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था, अमेरिगो वेस्पुची था या पियरी था या एम्स एम्स एम्डसेन थे? बताइए साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों अटकने वाला जो विकल्प है, ऑप्शन डी एम्स्टर्डेन। ठीक है, एम्स्टर्डेन थे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, चंद्रमा है, शुक्र है या सूर्य है? बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, ये आपसे पूछा है। राइट आंसर इसको आपको बताना है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक से, विषुवत रेखा से, नारंगी से या लधवक्ष गोलाभ से? बताइए पृथ्वी की जो आकृति है वो सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा लधवक्ष गोलाक से, ऑप्शन डी। ठीक है, लधवक्ष गोलाभ से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसी लग रही है क्लास दोस्तों? एक बार लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज को हम दोस्तों कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए, बस आपका सपोर्ट हमें यहाँ पे चाहिए। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपकी तैयारी के लिए ही दोस्तों हम यहाँ पे ये वीडियोस लाते हैं, जिससे आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति पता चल जाएगी, किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ताकि आप अच्छे से और प्रिपेयर हो सकें। चलिए अगला प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है? बताइए जो सूर्य के चारों पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है वो कैसी रहती है, ये आपसे पूछा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कि पृथ्वी के जो परिभ्रमण की चाल है वो अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, पृथ्वी। चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट? बताइए, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति क्या है, ये आपसे पूछा है और आप इसका राइट आंसर देंगे 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन ए। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 25 किलोमीटर, सॉरी 25,000 किलोमीटर, लगभग 20,000 किलोमीटर या 12,800 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर? बताइए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? ये लगभग में आपसे पूछा है, बताइए कितना है? तो आप कहेंगे 12,800 किलोमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर या जनवरी? बताइए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, ये आपसे पूछा है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे जुलाई महीने में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जुलाई महीने में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या मार्च में? बताइए, पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो होती है वो किस महीने में होती है, ये आपसे पूछा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जनवरी महीने में होती है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ठीक है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की अपेक्षा पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है? तो इसका राइट आंसर होगा जो पृथ्वी की गति है। एक तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि पृथ्वी की गति किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि तारे पूर्व से पश्चिम दिशा में ज्यादा दिखते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ऑप्शन है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी, पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी, पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ऑप्शन डी, ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो आप कहेंगे कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अभी इसकी हमने चर्चा की थी, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है हमें। चलिए अगला प्रश्न, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? बताइए, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पांचवा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को या शुक्र को? बताइए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी को कहते हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी स्थित है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर देने में। बताइए, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य है, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य है, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य है या बुध एवं शुक्र के मध्य है? बताइए, पृथ्वी स्थित है किसके मध्य स्थित है? तो आप कहेंगे शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या 3 जनवरी को? बताइए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है, आपसे पूछा है। तो अब सौर की जो स्थिति बनती है वो जनवरी में बनती है, तो 3 जनवरी को सबसे निकटतम होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को या 4 जुलाई को? बताइए, अधिकतम दूरी पर कब होगी? तो 4 जुलाई को होगी। ठीक है, 4 जुलाई, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 जुलाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। ये आपसे पूछा है 365 लगभग 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.775 दिन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में। तो इसका राइट आंसर होगा 365.25 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। बताइए एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। बताइए कौन सा है। तो आप याद रखेंगे चंद्रमा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। दिन व रात होने का कारण क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों पृथ्वी का परिभ्रमण। बताइए 78 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, दिन रात कब होते हैं पृथ्वी पर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यह आपको बताना है कितने सेकंड में। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष। बताइए 79 79 का राइट आंसर होगा 4.2 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये पूछ लिया है आपसे। 107.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 100 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो आप याद रखना 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 24 घंटे, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। बताइए अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो याद रखना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर। बताइए पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है। तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह स्थिति जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। बताइए इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। तो आप कहेंगे जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोलते हैं दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को या 22 दिसंबर को। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो याद रखना 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है। 90 डिग्री, 23, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66, 66.5 डिग्री। बताइए भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है। तो याद रखना 66.5 डिग्री होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगली वीडियो में। और सौर मंडल की ये सीरीज, एमसीक्यूज की ये सीरीज दोस्तों इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी जब तक ज्योग्राफी यहाँ पे हम कंप्लीट नहीं कर लेते, चाहे वो विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल। ये सीरीज आपकी ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल सके। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।